इससे पहले कभी AK-47 और पैलेट गन छात्रों पे चली है? बिल्कुल नहीं चली है। AK-47 क्या हम देश के इतने बड़े गद्दार हो गए, टेररिस्ट में है क्या? हम पे NSA का धारा लगा, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हम पे ये गोलियां चला रही सरकार। ये कितनी निर्दयी सरकार है। हाँ। इस वजह से मैं कहता हूँ गृह मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन जवाब देने की वजह वो पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट में दिख भी नहीं पड़ना, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं ना गृह मंत्री दिख रहे। कल मैं रक्षा मंत्री जी को अकेले पार्लियामेंट में देखा, बेटा जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार की जवाबदेही कहाँ गई? एक भी प्रकार की जवाबदेही नहीं दे रही सरकार। अगर आगे इस्तीफा नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग बड़े मंच के धरने पर बैठेंगे और इस्तीफा जब तक मांग नहीं लेते छोड़ेंगे नहीं। हम जैन जी हैं, ये बात बतला देना चाहते सरकार को। हाँ। झुकने वाली होनी चाहिए सर, जैन जी झुका के रहती है, यह बात याद रखे। बिल्कुल झुकाने वाला होना चाहिए, झुकती तो सब है। इस तरीके की बातें जो है तमाम जो युवा और जो स्टूडेंट आए हुए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में जवाबदेही दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही बात जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी आरोप लगा दिया, जो संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं दिया जाता है। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कहा है, और वो सारी बातें अपने वो रखे हुए थे। हालांकि कई तरह तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया था। और भी कैसा लोग हम बातचीत करेंगे। और जो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदय भानु चीफ जी, वो भी हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। इधर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो आप रोड देख सकते हैं ये जंतर मंतर का है, जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर बैरिकेड पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है आप तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या लग रहा है धर्मेंद्र पर बिहार में सिवान में हमने जो देखा था घटना, क्या उसी का प्रकोप है? देखिए पटना के अंदर में किस तरीके से गोली फायर हुई है, कितने बच्चों को गोली लगी है। हमारे देश के अंदर में आवाज उठाना क्या गलत है? मैं अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। ये ऑर्डर किसने दिया? बिल्कुल पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? जो हमारी 16 साल 18 साल की बहनें के कपड़े फाड़े गए, ये सब क्या है? लोकतंत्र को हत्या करने का साजिश है पूरी तरीके से। पब्लिक को मारना चाह रहे लगे। जिस तरीके से डंडे में लाठियों के अंदर कील डाला गया, बच्चों को मारा गया, स्टूडेंट वगैरह को, ये इस तरीके से कितनी गलत बात है। बिल्कुल, जिससे भी बात करेंगे सबका यही कहना है, जो भाई जिस तरीके से बर्बरता तरीके से जो पुलिस बल का उपयोग किया गया था, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और यहाँ पर आप जो पीछे की जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बयां कर रही है। और कुछ लोग मैम आप लोग एजुकेशन मांग रहे हैं अमित शाह जी का, चले कई तरह के लोग हैं, बात नहीं भी करना चाहते, लेकिन आगे हम आपको ये भी बताते चले, जो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक साफ बयां कर रही है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़े स्तर पर कुछ बड़ा जो है देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, जो इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हालांकि बातें कई सारे हैं बताने को, जो हमने देखा था, हमने किस तरीके से देखा प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट पर, हमने देखा जंतर मंतर पर बिहार के सिवान में, और देश के कोने कोने में हमने देखा किस तरीके से कैसा स्थिति बनी हुई थी। मैम क्या लग रहा है, आप लोग जो इस्तीफा मांग रही हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए पहला विकेट हम कह सकते हैं कि डाउन हुआ है बीजेपी का। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ एक विकेट डाउन हुआ है। देखिए छात्रों पे जिस प्रकार ब्रुटैलिटी हुई है कि 47 तक का यूज किया गया है, कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे, छात्र थे वो इस देश के, देश का भविष्य थे। आप खुद देखिए कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन आंसू गैस। लेकिन जवाबदेही के नाम पर पार्लियामेंट नहीं आते, यही आरोप जो है राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। आपने कितने छात्रों के साथ ऐसा करा, एक छात्र की तो बिल्कुल आंख जा रही है। आप अमित शाह जी का इस्तीफा लेने के लिए जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के से जंतर मंतर की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में देश के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे आपके बातों को लेकर? देखिए बातों को लेकर के हमारे नहीं देंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। और इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो 20 तारीख को यहाँ पे बच्चों पे आंसू गैस के गोले, बायलेट्स गन
जिस तरीका से वाटर कैनन ये सब चलाया, तो किसने पुलिस वाले को आदेश दिया कि हाँ भाई इस तरीका से करो इन पे? AK-47 तक चल चुका है, हमारे देश में चल क्या रहा? अरे तो कार्रवाई भी तो हो रही है। बिहार में हमने देखा AK-47 चलते हुए, लेकिन उस सिपाही को हटा दिया गया। दिल्ली में जवाबदेही दी जा रही है पुलिस की ओर से, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके तरफ से। अभी आप बोल रहे हैं ना पुलिस की तरफ से जवाबदेही, पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में आए थे वो लोग ना, वो लोग क्रिमिनल थे, मर्डरर्स थे, उसमें माफिया थे। अरे भाई तो वो फेस स्कैनिंग को क्या बोलते हैं, वो उससे उन लोगों को डिटेक्ट किया गया, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उससे डिटेक्ट किया गया। मेरा कहना है कि अमित शाह से या हमारे दिल्ली पुलिस से कि भाई जब ये चीज आप कर सकते थे तो उसमें 2000 का ये लोग, दिल्ली पुलिस का कहना है, अमित शाह का कहना है, गृह विभाग का, तो भाई ये जब 2000 लोग थे तो यहाँ पे कितने जनता थी? इन लोगों को क्यों प्रताड़ित? लेकिन अमित शाह जी का ही इस्तीफा क्यों? अरे तो जवाबदेही कौन देगा? अरे जवाबदेही जो जिला अधिकारी होते हैं, जो जिला स्तर पर जो पुलिस प्रशासनिक तौर पर जो कामकाज करते हैं, उसके ऑर्डर पे तमाम चीजें, तमाम कार्रवाई होती है। जो पुलिस का सीनियर अधिकारी होते हैं उनके जो आदेश पर तमाम कार्रवाई होती है। सीनियर अधिकारी की बात जो कर रहे हैं, 18 तारीख को यहाँ के एसपी को क्यों चेंज किया गया? क्यों चेंज किया गया? किसने किया? अमित शाह ने कराए, अमित शाह ने किए ना। तो उसका बोलिए, अमित शाह को जब तक ये चेंज नहीं कर सकते थे, एसपी डीएसपी जो भी है, तो उन लोगों को चेंज नहीं किया, अमित शाह करवाए नहीं, तो ऐसा कैसे हुआ? अमित शाह करवाए तो अमित शाह को जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर में ये बताइए, अगर इस्तीफा नहीं देते अमित शाह जी, राहुल गांधी जी जिस तरीके से कह रहे हैं, वो डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं, तो फिर इसका समाधान और निष्कर्ष क्या है? देखिए इसका समाधान निष्कर्ष यही है कि देखिए जिस तरीका से अभी तक जितने भी बच्चे लोगों जेल में गए डाले हैं, हाथ पैर टूटा उन लोगों का, जिस तरीका से जितना कुछ भी हुआ, तो इसी तरीका से अभी सड़कों पे हम लोग चलते रहेंगे और इसी तरीका से करेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा।